जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में जो मैथ की हमने सीरीज़ चला रखी है उसी में अपना क्लास नंबर 20 है। अभी तक हम लोगों ने 19 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है ना। तो आज की इस 20 नंबर क्लास में हम लोग कन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 19 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हम लोगों ने 19 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग जा करके पिछली क्लासेस देख सकते हैं अगर अभी वो नहीं देखे हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं जो लोग चैनल पे नए उनके लिए बता दूं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है सर्वांग समता त्रिभुजों की, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से ये क्लासेस चलती है आपकी, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, यानी कि कन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम सर्वांग समता के वर्ड से बात करें तो सर्व अंग सम मतलब होता है किसी भी दो फिगर के सभी अंग समान होते हैं तो उन्हें बोला जाता है सर्वांग सम है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं मान लो ये अपने हाथ की हथेली है, ठीक है ना। ये हाथ दूसरा हमने इससे पूरी के पूरे ढक दिया, इसका अंगूठा अंगूठे के बराबर है, उंगली उंगली के बराबर है, इनके बीच का स्पेस के बराबर है। तो ये दोनों हाथ एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं, कन्ग्रुएंट बोले जाते हैं, कि यानी कि ये वाली हथेली इस वाली हथेली की क्या है, सर्वांग सम है। तो इसी तरीके से त्रिभुजों की भी सर्वांग समता होती है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज इस तरीके से है, ठीक है ना, जिसमें अगर आपको ये पता हो कि इस त्रिभुज की हर एक साइड, ये वाली साइड इसके मान लो, और अगर ये वाली साइड इस वाले के और ये वाली साइड इस वाले के बराबर हो जाए, तथा साथ ही साथ इनके बीच के जो कोण है, ये जो एंगल है इनके, ये भी आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तो इसी को बोला जाता है कि त्रिभुजों की क्या, सर्वांग समता, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज और ये देखिएगा, फिगर से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूजन आती है, कई बार आपको एक त्रिभुज ऐसा दिया रहेगा, दूसरे त्रिभुज की जो शक्ल होगी वो कुछ इस तरीके से बनाई होगी, तब भी ये सर्वांगसम हो सकते हैं, चाहे वो उलट के रखे हो चाहे जैसे अगर ये दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के सर्वांगसम हैं तो चाहे हम एक दूसरे के इस तरह से, चाहे ऐसे दिखाएं अपने हाथ को, चाहे इस तरीके से हाथ को दिखाएं, दोनों ही कंडीशन में ये एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, सर्वांगसम। तो ये जिन दो त्रिभुजों की आपको तुलना करनी है वो चाहे जिस तरीके से रखे हो आपको, वो एक दूसरे के सर्वांगसम हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए गणित में अगर हम बात करें, सर्वांग समता प्रूफ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। तो पहले तो उन कंडीशंस को जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी साइड की। मतलब एक चीज ये याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है यानी कि कन्ग्रुएंट हैं, वो किस कंडीशन में कन्ग्रुएंट बोले जाएंगे उसके लिए हम बात कर लेते हैं। जैसे देखो अगर ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है, मान लो इसका नाम दे देता हूं ABC, और ये आपका हो जाता है PQR। पहली क्राइटेरिया क्या है, अगर आप तीन चीज भी ढूंढ लिए, हमने 6 चीजें बताई ना कि तीनों साइड बराबर हो जाएं और तीनों एंगल, उन्हें सर्वांगसम बोला जाता है। रूल कहता है कोई तीन चीज अगर ढूंढ लो, पहला क्या कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों साइड बराबर मिल जाए, मतलब ये इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या बोले जाएंगे, सर्वांगसम बोले जाएंगे। देखो सर्वांगसम दिखाने का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, एक लहरती हुई लाइन होती है, दो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। तो ये सर्वांगसमता दर्शाती है। तो अगर जैसे इन दोनों त्रिभुज में अगर हमने बता दिया ये वाली साइड इसके है, तीनों साइड आपस में बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या बोले जाएंगे, सर्वांगसम। इन्हें बोला जाता है साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना। पहले मैं सारे ये 5 कंडीशन होती हैं, पांचों बता देता हूं, फिर इनके फिगर्स दिखा के एक एक समझा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज आपका आता है, दूसरा जो आपको नाम याद रखना है, साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं इसको, साइड एंगल साइड। इसका क्या मतलब होता है साइड एंगल साइड का, कि किन्हीं दो त्रिभुज में दो तो भुजाएं हमें समान मिल जाए और उनके बीच का कोण समान मिल जाए, ठीक है ना। अभी मैं सारा फिगर ले रखा है नीचे, वो सब समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला ये नाम याद हो गया, साइड एंगल साइड, यहां पे नाम समझ लो पहले, ठीक है।
तीसरी क्राइटेरिया आती है एंगल साइड एंगल, मतलब दो त्रिभुजों के बीच में सर्वांग समता कैसे देखेंगे कि एक कोण मिल जाए बीच की साइड फिर कोण मिल जाए, एक कोण बीच की साइड फिर कोण, तो ये नाम याद रखोगे, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है, चौथी जो क्राइटेरिया होती है उसे बोलते हैं एंगल एंगल साइड, जिसको कि AAS बोला जाता है। ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम होता है AAA भी होता है, तो ये याद रखोगे। चौथा जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आता है वो आपका आता है HL, या फिर इसी को बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? RHS, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है RHS। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है। R का मतलब होता है राइट, राइट मतलब 90 डिग्री, H मतलब हाइपोटेनियस, S मतलब कोई एक साइड। ये देखो क्या कहता है, बस अभी याद रखो, इसका नाम याद रखो। अब मैं एक एक करके आपको विद उसके फिगर के आपको समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सारे हमने फिगर ले रखे हैं, एक एक डायग्राम को मैं समझाता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या बताया? SSS मतलब कि साइड 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 क्राइटेरिया। अगर जैसे ये दो त्रिभुज है, इस वाले देखो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इन त्रिभुजों में देखो तो नीचे वाली साइड इस नीचे वाले के बराबर है, ये वाली साइड जो है यहाँ पे है बड़ी वाली, ये इस वाले के बराबर दिया है, ये वाली साइड जो है इस वाले के बराबर दिया है। ठीक है ना, अगर किसी फिगर में कट जो दिखाता है वो बताता है कौन किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि इन त्रिभुजों में तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ये SS क्राइटेरिया से क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब दूसरी क्राइटेरिया जो मैंने बताया था साइड एंगल साइड, इसका क्या मतलब होता है? किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर मिल जाए, कोई सी भी दो भुजा मिल जाए और उनके बीच का कोण, ये ध्यान रखना होता है। एंगल अगर बीच में लिखा है इसका मतलब है बीच वाला कोण। तो देखिए एक ये साइड नीचे वाली साइड के बराबर हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, और इनके बीच का ये जो कोण है ये अगर बराबर हो गया तो देखो इसको बोला जाएगा साइड एंगल साइड। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बोलूं कि ये वाला कोण ना दे करके एक कोण ये और ये बराबर कर दूं, अब इसे साइड एंगल साइड आप नहीं बोलोगे। मतलब एक बार समझा देता हूं, जैसे अगर ये फिगर दिया है, यहाँ पे ये कोण बराबर नहीं दिया है, ये एक साइड इसके बराबर दे दिया, ये वाली साइड इसके बराबर दे दिया, ये वाला कोण इसके बराबर दे दिया, तो अब ये साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया नहीं होगी। साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया तभी होती है जब जो कोण है, जो एंगल है वो बीच वाला होना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रख लेना, कई बार बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्राइटेरिया भी आप लोग समझ गए होंगे, वेरी नाइस। अब हम बढ़ चलते हैं आपका एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्या कहता है? जैसे जैसे वर्ड बोल रहा है वैसे वैसे आपको समझना है। अगर इस फिगर में हम देखें, पहले एंगल ये रहा एक एंगल और इसके बराबर है, इन दोनों फिगरों में देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, फिर बीच में एक साइड जो है बीच वाली साइड के बराबर हो गई, फिर एक एंगल जो है ये वाले एंगल के बराबर हो गया। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, एंगल साइड एंगल। तो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे मान लो ये वाली साइड ना दे करके ये नीचे वाली साइड बराबर होती तो ये क्राइटेरिया नहीं बोला जाएगा एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको अप्लाई भी करना है। मतलब पहले कोण आएगा, फिर भुजा आएगी, फिर कोण आएगा, इसी तरीके से पहले कोण आएगा, फिर भुजा आएगी, फिर भुजा कोण आएगा, तो बोला जाएगा क्या? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इन दोनों इस क्राइटेरिया से ये क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। अगला हम देख लेते हैं एंगल एंगल साइड। ये क्राइटेरिया आपकी ये बताती है किन्हीं भी दो त्रिभुजों में कोई भी दो एंगल बराबर मिल जाए, साथ में कोई एक साइड बराबर मिल जाए, कोई सी भी साइड। ठीक है ना, जैसे इन फिगर्स में अगर मैं बात करूं, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर है, ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर है। दो एंगल मिल गए, एंगल एंगल, बीच में कोई भी ये साइड इसके बराबर मिल गई तो ये एंगल एंगल साइड हो गया। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये वाली साइड बराबर ना दे करके आपको ये वाली साइड भी अगर वो बराबर दे देता तो भी एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चार तो ये समझ लिए। पांचवा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको आपको बहुत जरूरी है समझना। पांचवा हमने आपके सामने नाम बताया था RHS, R फॉर राइट। मतलब आपको ये देखना है किन्हीं भी दो त्रिभुजों में एक एक कोण तो 90-90 को हो। जैसे ये देखिए यहाँ पे भी 90 मिल गया, यहाँ पे भी 90 मिल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनके हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी भुजा है, ये इनके हाइपोटेनियस भी आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, एक तो 90 डिग्री होने चाहिए दो कोणे,
और उनके हाइपोटेनियस 100% बराबर होने चाहिए, ये क्राइटेरिया। साथ ही साथ कोई भी एक भुजा बराबर हो, ठीक है, जो मैं बातें बोल रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। कोई भी एक भुजा बराबर हो तो उसे बोला जाता है RHS, ठीक है ना। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि इसने हाइपोटेनियस को बराबर नहीं दिया, ये 90 दे दिया और एक ये साइड बराबर दे दिया ये वाले, और बीच का कोण 90 दे दिया, तो आप लोग 90 देखते ही ये मत कह देना कि ये RHS लगेगा। यहां पे देखिए अब RHS नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे साइड फिर एंगल फिर साइड, ये क्राइटेरिया बैठेगी, साइड एंगल साइड। तो 90 केवल नहीं डिसाइड करता RHS को, RHS को डिसाइड करने के लिए हाइपोटेनियस को भी बराबर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पांचों क्राइटेरिया आप समझ गए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, जो लोग नए हैं और जो लोग चीजें जानते हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। पहला है साइड 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 की, दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम बोले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद साइड एंगल साइड आ जाता है, जिसमें क्या है, दो भुजाओं के बीच का कोण और दोनों भुजाएं बराबर हो। तीसरा एंगल साइड एंगल, ये क्या कहता है, दो कोणों के बीच की भुजा बराबर हो। एंगल एंगल साइड, इसमें क्या होता है कि दो एंगल बराबर हो, कोई एक भुजा बराबर हो, ठीक है ना, ये समझ गए। और सबसे लास्ट वाला जो पांचवा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो RHS होता है, जिसमें हाइपोटेनियस आपका बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक समकोण होना चाहिए और एक कोई साइड होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। एक ये क्राइटेरिया है जिसको कि आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऐसा एक ही क्राइटेरिया, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 5 क्राइटेरिया आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट की मजबूती के लिए कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ठीक है ना। मैं इसमें थोड़ा सा और समझा देना चाहता हूं कि जब हमने ये प्रूफ कर दिया दो सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ABC, दूसरा त्रिभुज आपके सामने है PQR, ठीक है ना। इसमें मान लो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम का साइन है, सर्वांगसम है ट्रायंगल किसके, PQR के, ठीक है ना। तो ये वाली हो गई। अब इसमें एक बात का ध्यान देना कि अगर मैंने बोला ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है PQR के, तो इसका रिवर्स मीनिंग समझो कि ये पहले पहले दो हैं, ये पहली दोनों को मिलाने वाली साइड के बराबर होंगे, मतलब AB साइड जो है PQ के बराबर होगी। तो देखिए AB वाला सिंगल लाइन PQ के बराबर है। अब जो BC है वो QR के बराबर होनी चाहिए, तो देखिए BC जो है QR के बराबर है। आपका जो AC है वो PR के बराबर होना चाहिए, तो AC देखिए ये वाली जो है PR के बराबर है। इसका कहने का मीनिंग ये होता है। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो बची हुई जो 3 कंडीशन है कि इनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, यही कहता है सर्वांगसमता। अब आप बोल दोगे कि एंगल B Q के बराबर है, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, एंगल A P के बराबर है, एंगल C R के बराबर है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाए क्लियर, ठीक है ना। चलो, इंग्लिश वाले बच्चा आप लोग ऊपर देख लीजिए। अब हम लोग इसके नीचे जो हिंदी में लिखा है यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से समझा देते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिया है इसमें क्या कह रहा है, इसको समझो। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों ABC, ठीक है, और DEF में, दो त्रिभुज है ABC और DEF में सॉरी, AB की लेंथ आपको 4.5 दे रखा है, AC दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंगल A दे रखा है 55 और DC दे रखा है 4 और FD। देखो, सबसे पहला काम हम इस ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर बनाते हैं। पहले एक फिगर मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए आपका ABC। दूसरा फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया, कौन सा, DEF, ठीक है ना। अब जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते हैं। AB की लेंथ दे रखा है 4.5, तो AB यहाँ पे है 4.5 हो गया। और क्या दे रखा है, AC आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो AC ये दे रखा है 4 वाला। एंगल A दे रखा है 55 डिग्री, ये दे रखा है आपका 55 डिग्री, ठीक है। DE की लेंथ दे रखा है 4, तो DE ये रहा, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। FD दे रखा है 4.5, तो F और D ये दे रखा है 4.5, ठीक है। एंगल D आपको दे रखा है 55, तो ये वाला कोण दे रखा है 55, ठीक है ना, यहां तक समझ गए।
जरा दोनों त्रिभुजों में तुलना करो। आप दोनों त्रिभुजों में जब आप तुलना करते हो, आप देखते हो कि साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन रहा है। साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम तो हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस त्रिभुज का नाम क्या रखोगे? मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो साइड बराबर होती है उन्हीं से नाम शुरू करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, ये दे रखा है ABC, ये दे रखा है DEF। इसमें आप चाहते तो फिगर भी नहीं बनाते, तब भी आप चेक कर पाते। कैसे, वो मैं बताता हूं। देखिए, आपको पहले चेक करना है कि AB बराबर DE दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए, AB आपको दे रखा है 4.5, DE कहाँ है? DE 4 दे रखा है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये हो ही नहीं सकता। जैसे पहले दो लेटर हैं, वही दो लेटर से जो साइड बन रही है वो बराबर होनी चाहिए। DE यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जबकि 4.5 है, तो ये कट गया ऑप्शन। वेरी नाइस। यहां देखते हैं BA या AB, दोनों उल्टा लिख सकते हो। ED के बराबर है क्या, चेक करो जरा। BA मतलब 4.5 है, ED कितना है? ED 4 है। पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप चेक करो AC बराबर है क्या DF के, तो AC कितना है? AC आपका 4 दे रखा है। DF कितना दे रखा है, जरा चेक करो। DF 4.5, ये भी ऑप्शन कट गया। सारे बराबर होने चाहिए। इस वाले में आ जाते हैं जरा, C ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ कह रहा है AB बराबर होना चाहिए FD का, तो AB दे रखा है 4.5, FD दे रखा है 4.5। हाँ, ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब BC चेक करो, क्या BC DF के बराबर है? ये चेक करो जरा। तो BC आपका हमें नहीं पता है, DF कितना है? DF दे रखा है 4.5, तो ये गलत हो गया। और वैसे भी ये गलत हो जाएगा, क्यों? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे FF 2 बार लिखा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया आपका, ठीक है ना, क्योंकि एक त्रिभुज में DEF है, जबकि इसने FF 2 बार ले रखा है, E लिया ही नहीं। तो बचा हुआ ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं चेक करवा देता हूं एक बार, क्या ये बराबर है? जरा चेक करो मेरे साथ। BA बराबर FD है क्या? बिल्कुल है। देखिए, BA आपको दे रखा है 4.5, FD कितना दे रखा है? 4.5 है। पहला काम हो गया। AC चेक करो और DE चेक करो। AC दे रखा है 4, DE दे रखा है 4, बिल्कुल सही है यहां तक। अब बची हुई तीसरी क्राइटेरिया चेक करो, किसको? BC और FE, लास्ट को चेक करो, BC और FE। तो BC कहाँ है? देखिए, BC बचा ये रहा, FE कहाँ है? FE बचा वाला। बचे हुए आपस में हो गए। तो देखिए, जो नहीं दिया है वो आपस में बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तीसरी क्राइटेरिया ये चेक करो, जो कोण A है, एंगल A है, जो एंगल बीच में D है, ये दोनों कोण भी बराबर हैं क्या? तो एंगल A एंगल D, देखो एंगल A 55 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी D 55 पे है, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आपको समझाना था, मैंने चारों ऑप्शन डिटेल में समझाया, अदरवाइज ये 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को कोई डाउट है तो आगे वाले क्वेश्चन में आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको पता करना है कि ये दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम तो हैं, पर क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में एंगल C एंगल D 90 डिग्री है। तो हम दो त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज ये बना दिया और एक त्रिभुज आपका ये बना दिया, ठीक है ना। अब क्या क्या दे रखा है, एंगल C एंगल D 90 है, तो यहाँ पे C बना देता हूँ मैं, यहाँ पे D बना देता हूँ। इस त्रिभुज का नाम क्या दे रखा है उन्होंने, ABC, तो ये ABC हो गया। और ये वाला त्रिभुज है ADB, तो ABD, ये त्रिभुज हो गया। अब इन्होंने ये चीज़ बता रखा है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साथ में इन्होंने बोला है कि BC जो है आपका AD के बराबर है। तो देखो BC कहाँ है, BC नीचे वाली साइड, AD है, BC हो गया आपका AD ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में बराबर इन्होंने दे दिया है, ठीक है ना। दिख रहा है ना, क्वेश्चन के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ, ऑलरेडी ये AB है, ये भी AB है, ये भी AB है, तो ये भी आपस में बराबर होंगी कि नहीं होगी, ये भी बिल्कुल बराबर हो गई। तो अब जरा ध्यान से देखो, RHS की कंडीशन लग रही है क्या, 100% लग रही है। क्यों? पहले RHS का नियम क्या है, RHS मतलब एक कोण 90 का हो। तो देखिए, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे D है, कोण 90 वाली क्राइटेरिया फुलफिल हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हाइपोटेनियस बराबर हो। देखो, ये भी AB है हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस AB है, तो ये भी क्राइटेरिया हो गई।
तीसरा कोई एक साइड मिल जाए आपको, तो एक साइड उसने ऑलरेडी दे रखा है BC इसकी और AD इसकी, तो ये भी क्राइटेरिया हो गई। तो ये जो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है वो है RHS की वजह से। ठीक है, समझ गए? चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दे रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें देखना है कौन से क्राइटेरिया फॉलो होकर के ये सर्वांगसम है। ठीक है, कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे और BD बराबर है DC के। तो ऐसे क्वेश्चन का हमें फिगर बनाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं आप लोगों के लिए। कौन सा त्रिभुज है? ABC, ये त्रिभुज है आपका। अब इसमें कह रहे हैं कि BC लाइन पे एक बिंदु D है, तो ये BC नीचे वाली है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने D ले लिया, D है, इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो A से D को मिलाया दो तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना, ये भी 90 ये भी 90 बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे कह रहे हैं कि BD बराबर है DC, मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, तो ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई। ठीक है ना, तो अब हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में कौन कौन से आपस में सर्वांगसम है और क्यों है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको देखते ही एक बात समझ में आ गई होगी कि इसमें 90 देखने के बाद भी यहाँ पे RHS नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जरा देखिए, इसने हाइपोटेनियस की कोई बात ही नहीं करी है, तो हम बराबर तो मान ही नहीं सकते, और बिना हाइपोटेनियस को बराबर किए RHS तो लग ही नहीं सकता। तो देखिए, जहां जहां RHS दिख रहा है उसको तो काट ही दो, ये दोनों ऑप्शन आपके आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्या क्या दिख रहा है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में? देखो कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो ये साइड मिल गया बराबर, दूसरा बीच का कोण मिल गया, और एक ये साइड, दोनों में कॉमन है। तो जब भी लगेगा क्या लगेगा? साइड एंगल साइड लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा ना, एक साइड, बीच का कोण, फिर साइड, तो लगेगा तो साइड एंगल साइड। लेकिन कौन सा साइड एंगल साइड लगेगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि साइड एंगल साइड के 2 ऑप्शंस दे रखे हैं इसने। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जरा, कह रहा है AB और ABD सर्वांगसम है ACB के। चेक करो जरा, क्या AB साइड AC के बराबर है? AB AC के बराबर है क्या? तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि AB AC के बराबर है, देखो, क्योंकि इसने कुछ दिया ही नहीं है ना, तो ये बात तो वैसे भी यहीं पे फ्लॉप हो गया। आप चाहो तो ये ऑप्शन काट सकते हो। जरा चेक करो, क्या BD बराबर दे रखा है CD के? BD कहाँ है? ये रहा, BD बराबर है CD के, हाँ ये दे रखा है। अगला क्या कह रहा है? AD बराबर है AD के, ये भी है, लेकिन पहली क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन कट गया, क्योंकि हाइपोटेनियस को इसने बराबर दे दिया है, तो ये कट गया ना, क्योंकि AB और AD तो कभी है ही नहीं बराबर। अब एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसको मैं चेक करवा देता हूं आप लोगों को। AB बराबर दे रखा है DA के, कहां दे रखा है आपका? AB बराबर है आपका ये वाला, AB बराबर है आपका DA, एक सेकेंड, AB बराबर है DA का, ये कैसे बन रहा है? एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। साइड एंगल साइड है, AB बराबर है DA या AD के। एक मिनट, ये वाला ऑप्शन कुछ इसमें इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड में फिर से चेक करवा देता हूं। चलिए जरा इस वाले ऑप्शन को फिर से चेक करते हैं, क्या क्या दे रखा है हमें। तो एक तो हमें चाहिए BD साइड, तो BD साइड मिल गया CD के बराबर, हाँ ये वाली क्राइटेरिया हो गई। बीच का, अच्छा ये वाला लग जाएगा, ठीक है, ये दे चाहे ना दे, एंगल अगर ढूंढे हम, बीच में एंगल D यहाँ पे भी है और एंगल D यहाँ पे भी है, तो D की पोजीशन चेक करो, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। ठीक है ना, तो यही आपका C ऑप्शन सही होगा। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें जो अप्लाई करना है साइड एंगल साइड करना है ना। तो चेक कर लो, देखो ये वाला साइड दे दिया, ये कोण दे दिया, और ये साइड तो कॉमन ही है। तो देखिए AD इसमें 2 जगह दिया ना, AD और ये रहा AD, पहला लास्ट। ठीक है ना, तो C ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला क्यों गलत हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कह रहा है AB बराबर है आपका DA का, तो AB बराबर है DA, ये तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये तो डायरेक्ट कट गया ऑप्शन। चलो ये समझ गए। बाकी अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इसको जरा चेक करो। इसमें कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ABC और DEF में यदि AB बराबर है DE के, AC बराबर है EF के और BC बराबर है FD है, तो आपको चेक करना है कौन सा त्रिभुज बराबर। देखो 2 त्रिभुज है ABC और DEF में, पहले आप चेक करो AB बराबर है DE के, तो यहां जरा देखो AB से शुरू है क्या?
ए बी तो यहाँ पे है ही नहीं, ए बी, या सॉरी ए बी बराबर है किसके, डी ई के। हाँ, ये पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। दूसरा चेक करो जरा, क्या ई एफ बराबर है बी सी के। ई एफ कहाँ दे रखा है जरा, ये रहा ई एफ ए सी के बराबर दे रखा है, ये ऑप्शन कट गया, जबकि हमें चाहिए बी सी के बराबर। देखो ये दोनों को चेक करना था, तो ये ऑप्शन कट गया। इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, चेक करो क्या डी ई बराबर है बी ए के, तो डी ई कहाँ दे रखा है, डी ई, ये रहा डी ई बराबर है क्या बी ए का। हाँ है, ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात सेम है, ठीक है ना। तो डी ई बराबर हो गया ए बी के, पहली क्राइटेरिया हो गई कॉमन, फुलफिल हो गई। अब चेक करते हैं हम लोग ई एफ, लास्ट दो चेक करो, ई एफ ए सी के बराबर है क्या, चेक करो जरा, ई एफ ए सी के बराबर है, दिया है, ये भी हो गया काम, ठीक है। तीसरी क्राइटेरिया और चेक हो जाए तो आंसर हो जाएगा अपना। पहला और लास्ट चेक करो, ए डी एफ और बी सी, डी एफ और बी सी देखो दे रखा है, देखिए डी एफ या एफ डी और बी सी, ये भी फुलफिल हो गया। तो इसकी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग चेक कर पाओगे ना, बोलो, चलो ठीक है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आपको बस चेक करना होता है। अगला देखिए आपके क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसको ध्यान से जरा पढ़िए, इसमें क्या कहना चाह रहा है आपसे। यहां कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी 7 दे रखा है, एंगल ए 90 दे रखा है, एफ डी दे रखा है 5, ई एफ दे रखा है 7, एंगल एफ दे रखा है 90, देन ट्रायंगल ए बी सी और दिस में। तो आपको इनमें से ऑप्शन चेक करना है कौन सा आपका किस वजह से सर्वांगसम होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल ही बना देता हूं आप लोगों के सामने। तो देखिए एक त्रिभुज ये बना दिया मैंने, ए बी सी ए, अच्छा इसमें 90 डिग्री भी दे रखा है ना, तो ऐसा बनाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। रुक जाइए, इसको रब करके राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए। ये रहा आपका बी पे, ए पे 90 दे रखा है, तो ए यहाँ पे ले लिया, बी सी, ठीक है ना। अगला मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक त्रिभुज, यहाँ पे मैं फोटो को अपने इधर कर देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अगला क्या नाम दे रखा है उसको देख लेते हैं। अगला त्रिभुज है डी ई एफ, तो जहाँ पे एफ पे 90 है तो एफ यहाँ पे हो गया डी ई, ठीक है ना, डी ई एफ, इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये वाला 90 है और ये वाला 90 दे रखा है। आगे की चीजें देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ए सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी आपका 7 हो गया, एंगल ए 90 हो गया, एफ डी आपका जो दे रखा है 5 दे रखा है। जरा देखते हैं कहाँ है एफ डी, नीचे वाला, ये रखा है 5, ई एफ 7 दे रखा है, ई एफ ये 7 हो गया, ठीक है ना, एंड एंगल एफ 90 हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया। तो चला सबसे पहले तो एक चीज ये कंफर्म हो गया आप लोगों को कि यहाँ आरएचएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आरएचएस के लिए हाइपोटेनियस बराबर होनी चाहिए, इसने हाइपोटेनियस की कोई बात ही नहीं करी है। तो पहला दो ऑप्शन, अरे बैक करते हैं, ठीक है ना। तो एक बात तो ये तय हो गई कि यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस का कंडीशन तो लगेगा नहीं, इसलिए आरएचएस वाला ऑप्शन जितने दिख रहे हैं उसको काट दो। ये वाला ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। जब भी लगेगा साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया लगेगी आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी 5 दे रखा है, इसमें भी कहीं 5 दिया होगा, एफ डी 5 दे रखा है, ठीक है, ए बी ये 5 दे रखा है, ये नोट कर लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं बचे हुए दो ऑप्शन, जरा चेक करते हैं हम लोग। साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया कौन से वाले पे फिट हो रही है। अरे एक तो स्पेस नहीं बच रहा है, अब मैं यहीं लगा देता हूँ नीचे करके। अब जरा चेक करिए आप लोग क्या दिखा रहा है यहाँ पे। अब देखो अगला दे रखा है साइड एंगल साइड, चला चेक करते हैं जरा। ए बी बराबर है क्या ई डी के, चेक करो जरा, ए बी कहाँ है, ए बी 5 है, जबकि ई डी कितना है, ई डी पता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। देखिए चेक करो, ये ए बी 5 दे रखा है, जबकि यहाँ पे ई डी है, ईडी देखो कहीं दिया है, ईडी का कुछ पता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमें तो एंगल पे चलना है ना, इसको इग्नोर मारो। ये देखो एंगल ए और एंगल एफ बराबर है क्या, ए और एफ, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ए यहां पे दे रखा है, एफ यहां पे दे रखा है। एक चीज और चेक करते हैं, बीसी डी एफ के बराबर है क्या, जरा देखो, बीसी डी एफ नहीं बराबर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कट गया। सारे क्राइटेरिया से ये कट रहा है, ये 5 दे रखा है, जबकि इसका पता ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, डी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको भी मैं चेक करवा देता हूं आप लोगों को। चेक करो, ए बी एफ डी, तो ए बी नहीं पता है, एफ डी भी नहीं पता है, सॉरी एफ डी 5 है, ए बी कहाँ है, हाँ यहाँ पे देखिए मिल रहा है, ए बी बराबर एफ डी, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, पहली क्राइटेरिया हो गया।
दूसरा चेक करो बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर डी ई, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस है, बराबर होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं ए सी बराबर एफ ई, ए सी 7 दे रखा है, एफ ई 7 दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चेक कर पाए आप लोग? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का और बहुत मेहनत से आप लोग इसको कीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ इफ ए बराबर डीई, ए सी बराबर ईएफ एंड बी सी बराबर डीएफ है, तो आपको इसमें चेक करना है कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन करते हैं, ठीक है। कैसे बाई ऑप्शन करेंगे चेक करते हैं। ए बी, इस वाले ऑप्शन में ए बी ई एफ के बराबर होना चाहिए। जरा देखो क्या क्वेश्चन में ए बी ई एफ के बराबर दे रखा है, तो देखो ए बी जो दे रखा है डी ई के बराबर दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, ई एफ के बराबर मुझे चाहिए, ठीक है ना। बी वाले में देखते ए बी डी ई के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, हाँ ये हो रहा है काम, एक क्राइटेरिया फुलफिल हुई। चेक करो क्या बी सी ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ, तो बी सी डी एफ बोल दिया इसने, यहां पे भी आपका कट गया, ये भी कट गया, आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए जरा ए बी ई डी के बराबर है, ए बी ई डी के बराबर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बी सी आपका डी एफ के बराबर है, बी सी डी एफ के बराबर है, ये देखिए दिया है, ये भी बात है सही। ए सी चेक करो क्या ई एफ के बराबर है, ए सी ई एफ के बराबर, बिल्कुल तीनों क्राइटेरिया यहां फुलफिल हो रही है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ पा रहे हो आप लोग? कमेंट कर दिया करो कि यस सर समझ आ गया, या जैसा भी आप लोगों को लगे, कुछ नहीं टाइम मिलता तो एक हर्ट ही टाइप कर दिया करो, ठीक है। चलो बिल्कुल मैं पेड क्लासेस की तरह आप लोगों की क्लासेस चला रहा हूं, तो आप लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो और एक एक चीज़ को सीख जाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फिगर को इसमें देख करके अभी मैंने इतना सारा सिखा दिया कि ये क्वेश्चन आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम ऑलरेडी दे रखा है किसके, एफ ई डी है, तो इसमें क्या क्या सही है। पहला कह रहा है कि ए बी डी ई के बराबर होगा क्या, चेक करो ए बी पहले पहला दूसरा और डी ई यहाँ पे दूसरा तीसरा दे दिया, तो ये तो कट गया ऑप्शन, जो जिस पोजीशन पे वही मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। बी सी एफ ई, बी सी दूसरा तीसरा है यहाँ पे, एफ ई यहाँ पे देखिए पहला दूसरा हो गया, कट गया ये बी ऑप्शन। कोण बी कोण ई के बराबर, तो बी बीच में है यहाँ पे, ई बीच में, बिल्कुल सही बात है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी लास्ट में है और एफ पहले है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो आई होप अब आप लोग बिल्कुल ऑप्शन से ऐसे सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ये आपका आज का इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से चीजें सीख पाए होंगे। इसी तरीके से आपकी क्लासेस टिल द एग्जाम तक चलती रहेंगी। आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।